शुगर ही पे हाथ डाले हो। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। तो आज आप देख रहे हैं वीकेंड का व्लॉग और इस बार है ना वीकेंड कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। असल में यूएई नेशनल डे की खुशी में 3 दिन की छुट्टी थी और साथ में सैटरडे और संडे तो ऑफ रहता ही है, तो इस तरह से ना 5 दिन का लंबा वीकेंड मिल गया था। तो नाश्ता करने के बाद है ना हस्बैंड को मैंने अपने कुछ इंडोर प्लांट्स लाके पकड़ा दी थी कि देखिए इन सब में जो है रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, तो फंजीसाइड और फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के आप इन प्लांट्स को रिपोर्ट कर दीजिए। बाहर आजकल मच्छर काफ़ी बढ़ गए हैं, तो हस्बैंड जो है ना रैकेट ले के खड़े थे मारने के लिए। अच्छा, जब यूएई नेशनल डे के लिए बच्चे तैयार हो रहे थे ना स्कूल जाने के लिए, तब मैंने छोटी सी क्लिप ली थी, तो पहले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। नेशनल डे सेलिब्रेट करने के लिए ना स्कूल से सर्कुलर आया था कि बच्चों को यूएई ट्रेडिशनल ड्रेस पहना के भेजना है। तो आरिस को मैंने यूएई फ्लैग कलर की टी शर्ट पहना दी थी अंदर जीन्स के साथ, और ऊपर से ना फिर मैंने कंदूरा डाल दी थी, क्योंकि अभी आरिस छोटी क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ अरेंज की गई थी स्कूल की तरफ से खेलने कूदने वाली। तो मुझे लगा पूरे टाइम कंदूरे में आरिस कंफर्टेबल नहीं रहेगा, भाग नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने उसे बोल दी जब खेलने जाओगे तो कंदूरा फोल्ड करके बैग में डाल देना। तो देखिए यहाँ पे हमारे यूएई का शेख बिल्कुल रेडी स्कूल जाने के लिए। एक शेखा देखिए यहाँ भी तैयार हो रही हैं। जब कल रात में मैं फलक के रूम में गई ना, तो इतना सारा सॉक्स अपने बाल में लपेट के रखी थी। मैं पूछी तुम क्या कर रही हो, तो कह रही है मैं अपना बाल कर्ल कर रही हूँ। बच्चों का एक्साइटमेंट देख के ना एकदम अपना टाइम याद आ गया स्कूल वाला, कि किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे तो एक दिन पहले ही ना उसकी खूब तैयारी चलती थी। तो बस देखिए फलक यहाँ पे जो है रेडी हो गई है, और ये सारे कॉस्ट्यूम और ये ज्वेलरी वगैरह जो आप देख रहे हैं ना, ये सब फलक ने अपने फ्रेंड से बोरो की थी, क्योंकि ये सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो रोज़ पहने नहीं जाते, तो अच्छा है एक दूसरे का पहन के काम चल जाता है। लो ये बड़ी बास्केट में डालो। और यहाँ देखिए हस्बैंड ने ना धनिया की बीज से धनिया की पत्ती ग्रो किए थे, तो अब अच्छी खासी बढ़ गई है, तो कह रहे थे ना इसको काट देते हैं फिर दोबारा से उगेगी। तो मैं कह रही थी अभी मत काटिए, अभी फ्रिज में ना भरी पड़ी हुई है। तो फ्रेश उगाने का तो यही फ़ायदा है कि जब ज़रूरत हो तो फिर गार्डन में जाओ और ताज़ी ताज़ी तोड़ के डाल दो। और हमने ना मूली भी उगाई थी सीड से, तो देखिए अच्छी खासी बड़ी हो गई है। अब बस कुछ दिन में या इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना हार्वेस्टिंग करते हुए दिखाऊंगी, मूली हो जाएगी। ऐसे ऐसे पकड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि इसका पेड़ न टूटे। चलो तोड़ो, हाथ से पकड़ो, दूसरा हाथ इधर लगाओ, खींचो, रखो यहाँ। ऐसे सब सारी तोड़ो, बड़ी बड़ी सब सारी बड़ी बड़ी तोड़ो। यहाँ पे ना आरिस भी हस्बैंड के पीछे पीछे लगा हुआ है, तो हस्बैंड जो है उसको काम पे लगा दिए कि जितनी भी मिर्ची हुई है ना, तो उसको तोड़ तोड़ के सब जमा करो। इन लोगों की गार्डनिंग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। हम चलते हैं अपने काम की तरफ। किसी किसी तरह से दुबई में गर्मी जाके कम हुई है और आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट सुबह के टाइम में आरिस को ना बहुत ठंडी लगती है, तो मैं सोच रही थी कि अब जो बेड के अंदर सब मैंने जैकेट्स वगैरह स्टोर करके रखी थी, उसका टाइम आ गया है निकालने का। इस बार जब नए घर के लिए हम लोग फर्नीचर बनवा रहे थे ना, तो अपना और ज़ईन का बेड मैंने इस तरह से स्टोरेज वाला बनवाई थी, ताकि जो कम यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो सब हम इसमें स्टोर कर सकें। नहीं तो होता क्या है ना कि जैसे जैकेट्स वगैरह हैं ये सब साल में एक ही बार यूज़ होती हैं, लेकिन कबर्ड में बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं। अच्छा, ये वाली जो आप जैकेट देख रहे हैं ना, ये अफ़ान की थी, उसको छोटी हो गई तो आरिस पहना। और ये दोनों रेड जैकेट्स भी ना, ये बड़ी वाली ज़ईन की थी और छोटी वाली जो है वो अफ़ान की थी, लेकिन अब ज़ईन को छोटी हो जाती है, तो अब बड़ी वाली अफ़ान पहनेगा और छोटी वाली आरिस पहनेगा। तो इस तरह से ना मैं जैकेट्स इन लोगों को रोटेट करके पहनाती रहती हूँ, और वैसे भी यहाँ बहुत कम यूज़ होती हैं।
अच्छा, आपने गौर किया होगा कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उसमें ना इस तरह से बॉबलिंग्स निकल आती हैं। ये जो बीच का पार्ट है ये तो लेदर का है, ये बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जहाँ जहाँ वुल है वहाँ पे देखिए छोटी छोटी से ना धागे निकले हुए हैं, तो ये देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं। एक बार पहले भी ना मैंने आप लोगों के साथ ये लिंट रिमूवर शेयर करी थी, काफ़ी टाइम हो गया है। मेरे पास जितने भी वुलन क्लोथ्स हैं या फिर ऐसे कोई कॉटन के कपड़े होते हैं जिसमें कि बॉबलिंग्स निकल आती हैं, तो उनको ना हम इस लिंट रिमूवर से बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। बस हल्के हल्के हाथ से ना आपको जहाँ जहाँ बॉबलिंग्स है उसके ऊपर फेरना है, और देखते ही देखते पूरा एरिया जो है एकदम क्लीन हो जाता है। ये देखिए, एक तरफ जो है मैंने क्लीन कर चुकी हूँ और एक तरफ जो है वो पहले से जो बॉबलिंग्स थी वही है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ कितना डिफरेंस है, एक एकदम नया जैसा हो गया है। और इसको क्लीन करना भी बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग पेंसिल शार्पन करते हैं और पूरा कचरा जो है वो जमा हो जाता है ना, उसी तरह से बॉबलिंग्स को निकाल के ना जितना भी धागा है एक्स्ट्रा वो सब ना यहाँ जमा हो जाता है। और एक ये ब्रश भी इसके साथ ही मिलता है, तो फिर हम इसको अंदर से भी अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये लिंट रिमूवर मैंने एक लोकल शॉप से ख़रीदी थी, लेकिन अमेज़ॉन पे भी इजीली अवेलेबल है, और ये बैटरी से चलता है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक वाला भी मिल जाएगा। आरिस की जैकेट निकाल के जो बची थी ना वो मैंने इस वैक्यूम बैग में डाल के वैक्यूम कर दी हूँ। इस तरह से ना ये स्पेस भी बहुत कम लेती है, तो बहुत फैला फैला सा सामान नहीं लगता है। बेड उठाने से जब ये बेडशीट बिगड़ ही गई है, तो मैं सोच रही थी कि अब इसको सही करने से अच्छा बेडशीट ही चेंज कर देती हूँ अपने रूम की। एक बार आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि अपने बेड के लिए फिटेड बेडशीट ट्राई करें, तो इस बार ना मैं फिटेड बेडशीट ही लेके आई हूँ अपने बेड के लिए। और वाकई में इतना काम आसान हो गया, वरना इतना भारी भारी गद्दा उठा के बेडशीट अंदर खोसना कोई आसान काम नहीं था। मैं तो पूरा जंग लड़ती थी बेडशीट चेंज करने के टाइम। और देखिए ना मुझे कितना एग्जैक्ट मैचिंग मिल गई है इस बेडशीट की। जिस कलर का मेरा रूम है ना, सेज ग्रीन एंड वाइट, उसी कलर से मिलती जुलती मुझे ये बेडशीट भी मिल गई थी। बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो थैंक यू सो मच ये सजेशन देने के लिए। अफ़ान और आरिस दोनों के ही रूम में ना मैंने वेलवेट की बेडशीट बिछा दी थी। काफ़ी टाइम से अफ़ान पीछे पड़ा था कि मुझे सॉफ्ट और फ्लफ़ी बेडशीट पे सोना है। तो ये दोनों बेडशीट जो है ना वो मैंने अपनी बहन के ऑनलाइन शॉप से ली थी, टिप्सी टॉप्सी कलेक्शन से। आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो वेलवेट की बेडशीट के कलेक्शन भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं उनके पास। बहुत मुश्किल से पकड़ के लेके आई हूँ मैं आरिस को, बाहर से खेल रहा था। तो ये जो रोज़मेरी हेयर ऑयल मैंने बनाई थी ना, वही मैं इसके सर में लगा रही हूँ। काफ़ी अच्छा है इसका रिज़ल्ट मुझे दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई स्मेल नहीं आती है, जैसे तेल लगाने के बाद एक टिपिकल स्मेल होती है ना, वैसी नहीं आती है। लास्ट व्लॉग में मैंने आलू मटर और सोया डाल के एक बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी बनाई थी लंच के लिए। उस व्लॉग के नीचे भर भर के कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ आप ये आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करें। तो आज है ना मैं वही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो फ़िलहाल जो है आरिस को नहला के फिर उसके बाद खुद भी फ्रेश होके मैं आ गई हूँ किचन में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो ये जो सब्ज़ी है ना, इसके अंदर रेड चिली को हमने भिगा के फिर यूज़ करना है। तो अगर आप फ़ौरन यूज़ करें तो गर्म पानी में भिगा दिए, अदरवाइज़ आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मल पानी में भी इसको भिगा के रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आटा भी मैं गूंद रही हूँ, और बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो डो मेकर है उसके अंदर आप आटा कैसे गूंदती हैं। हम जब आटा गूंदते हैं तो ये पूरा गीला हो जाता है।
तो देखिए जब स्टार्टिंग में मैंने ली थी ना ये मशीन, तो मुझसे भी ऐसे ही होता था। मुझे लग रहा था कि मेरे पूरे पैसे बर्बाद हो गए हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि इसमें आटा कैसे गूंदना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ ना आटे में मैंने थोड़ा सा नमक और घी डाल दी हूँ। मैं यहाँ सुहारी का आटा तैयार कर रही हूँ। तो डो मेकर में आटा गूंदने के लिए ना सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग ना स्टार्टिंग में ही खूब सारा पानी इकट्ठा डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्लो स्पीड पे स्टार्ट करना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। जब तक ये पूरा आटा ना एक मतलब गोल बॉल जैसा नहीं बन जाता, तब तक एकदम थोड़ा पानी ऐड करना है। अगर आप स्टार्टिंग में ज़्यादा पानी डाल देंगे ना, तो वही रीज़न होता है कि ये आटा पूरा गीला हो जाता है। एक बार जब पूरा आटे का ना बॉल बन जाएगा, तब आप स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा और पानी ऐड करके जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसा करिए। इस तरह से आटा बिल्कुल गीला नहीं होगा। तो चलिए, आलू मटर और सोया की सब्ज़ी के लिए ना सबसे पहले एक पैन में आप 1 टीस्पून खड़ी धनिया और हाफ़ टी स्पून खड़ा ज़ीरा ये डाल के एकदम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। रोस्टेड धनिया और ज़ीरा को मिक्सर जार में डाल के फिर उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा सा अदरक और 10-12 लहसुन की कलियां और जो हम लोगों ने खड़ा लाल मिर्चा भिगाए थे उसको पानी समेत हम मिक्सर में डाल के दरदरा पीस लेंगे। किसी भी रेसिपी में अगर आपको कलर ऐड करना है ना, तो फिर आप खड़ा लाल मिर्चा को भिगा के पीस के डाल सकते हैं। इससे कोई भी सब्ज़ी हो, चाहे गोश्त हो, मटन, चिकन, कुछ भी, बहुत अच्छा कलर आता है। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में खड़ा लाल मिर्चा को भिगाया था। अच्छा, ये जो आलू मटर और सोया की रेसिपी है ना, ये मेरी मम्मी मस्टर्ड ऑयल में बनाती थी। तो सरसों के तेल को मैंने रख दी हूँ खौलने के लिए, और इतनी देर में यहाँ पे मैंने आलू छील ली हूँ। और इसको जो है ना, हम बहुत पतला भी नहीं काटेंगे और बहुत मोटा भी नहीं काटेंगे। तो ये 4 से 5 आलू हैं मीडियम साइज़ के। तो तेल भी रेडी है और आलू भी रेडी है। अब इसके अंदर हम राई और ज़ीरे का बघार देंगे। राई और ज़ीरा डालने के बाद इसमें हम जो कटे हुए आलू हैं वो ऐड करेंगे। उसके बाद हल्दी और नमक ये डाल के एकदम अच्छे से हमें ना आलू को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा अच्छा सा जब आलू फ्राई हो जाता है ना, तो फिर आलू के अंदर जो पानी होता है जैसे गीला गीला नहीं लगता है फिर वो। देखिए आलू एकदम अच्छे से भून गया है। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने खड़ा लाल मिर्चा और धनिया, ज़ीरा, लहसुन, अदरक ये पीसे थे वो डाल देंगे। और साथ ही ना मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर उसको भी पीस के डाल दी हूँ। अच्छा, ये जो टमाटर है ना, ये थोड़ा सा लाल और गला गला सा रहना चाहिए, तब इसका एकदम अच्छा सा कलर आएगा। थोड़ी सी हरी मटर भी मैंने इसके अंदर डाल दी हूँ। और ये फ्रोज़न ग्रीन पीस है, तो इसको ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है। अगर आप जो है इंडिया वाली मटर फली लेंगे ना, तो फिर आप उसको थोड़ा पहले से डालिएगा ताकि अच्छे से भून जाए। अब थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी सी गीली चाहिए। और उसके बाद इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। अच्छा, इस रेसिपी में ना जो सोया की पत्ती है वो मेन जान है। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोतमीर डाल सकते हैं। वैसे कोशिश करिएगा कि सोया की पत्ती ही डालें, इसका एक बहुत ही अलग सा फ्लेवर होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है इसकी। आज जब घर में सुहारी बनी रही थी ना, तो मैंने सोची कि लाओ थोड़ा सा अपने लिए सूजी का हलवा भी बना लेती हूँ। मुझे हलवा और पराठा इतना पसंद है, इतना पसंद है, लेकिन घर में कोई इतना बड़ा फ़ैन ही नहीं है।
सूजी के हलवे का। तो अकेले ना अपने लिए मैं क्या बनाऊँ, इसलिए रह जाता है। तो आज सुहारी बन रही थी तो फटाफट से मैंने सोची लाओ हलवा भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना 1 कप मैंने सूजी ली हूँ और उसको जो है मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक बार जब ये सूजी रोस्ट हो जाएगी तो फिर इसको एक प्लेट में निकाल लीजिएगा, वरना इसी में रखेंगे ना तो ये नीचे से जल जाती है। अब यहाँ दूसरे बर्तन में मैं शीरा तैयार कर रही हूँ। तो 1 कप सूजी के साथ जो है ना मैं 2.5 कप पानी लेती हूँ, ताकि थोड़ा गीला गीला सा हलवा रेडी हो। और 1.5 कप शुगर, और थोड़ा सा आप इसमें कार्डमम पॉड्स ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड कर सकते हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये ऑप्शनल है। अब बस वेट करेंगे। एक बार जब ये शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी और पानी बॉईल हो जाएगा, तब फिर ना हमें इसे बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा नहीं करना है। तो बस हम इसके अंदर जो सूजी भून के रखे थे वो डाल देंगे। और ये सूजी भी ना आप कोशिश करिएगा थोड़ी मोटी वाली लीजिए, ताकि इससे मतलब टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब बस मैं इसको ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे रख दूँगी। जब ये सूजी गल जाएगी तो फिर गैस बंद कर दूँगी। और इसमें मैंने कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं ऐड करी हूँ, मैं इसे आज ऐसे ही खाऊँगी। अब यहाँ पे तैयारी चल रही है सुहारी के लिए। तो वोक में मैंने डाल दी हूँ ऑयल गरम होने के लिए, और दूसरी तरफ जो मेरा रोटी मेकर है ना उसको भी मैंने ऑन कर दी हूँ। जितनी देर में वहाँ पे गरम होगा रोटी मेकर, इतनी देर में यहाँ पे मैं सुहारी के लिए गोल गोल पेड़े तैयार कर लूँगी। जब भी सुहारी बनाना होता है ना तो मुझे ये रोटी मेकर बेस्ट लगता है। मतलब एक एक पेड़े को खड़े होके बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से खुश्की आटे की नहीं लगेगी, तो आटा भी नहीं गिरेगा। इसमें बस हमें डायरेक्ट उठा के और रोटी मेकर में डाल के दबा देना होता है, तो अपने आप ना एकदम अच्छा सा गोल गोल सा रोटी तैयार होती है। और इसकी थिकनेस भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जितना मोटा पतला जैसा चाहिए। तो इसमें मैं रोटी तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ जब भी सुहारी बनानी होती है तो मैं इसी को निकालती हूँ। ये मैंने ग्लोबल विलेज से ली थी और सुपर एशिया कंपनी का है। यहाँ पे मैंने सुहारी तलना भी स्टार्ट कर दी हूँ। एक बार बस तेल खौलने की देरी होती है, तेल गरम तो फिर सुहारियाँ तल तल के छानते जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बाय द वे कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि फ्लक्स के बर्तन इंडिया में कब आएंगे। तो उसका काम जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो तकरीबन समझिए पूरी हैं, बस थोड़ी बहुत ही बाकी है। तो बहुत जल्द इंडिया में फ्लक्स के सारे बर्तन जो हैं वो लॉन्च हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो गया है। फिर उसके बाद इसमें मैंने ना खूब सारी सोया की पत्ती काट के डाल दी हूँ। अब इसे ना हम सिर्फ 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भूनेंगे, और फिर उसके बाद इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए खाली रख देंगे, ताकि सोया की पत्ती अच्छे से गल जाए। और ये जो सब्ज़ी है ना ये थोड़ी सी गीली गीली होनी चाहिए, इसलिए आप पानी स्टार्टिंग में इतना ही डालिएगा कि सब्ज़ी थोड़ी सी गीली रहे। आज का लंच करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 3 बज गया था। इतना लेट हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें शूट करनी थी ना, तो शूटिंग के साथ साथ जब कुकिंग करो तो टाइम ना जस्ट डबल लग जाता है। बहरहाल छुट्टियां भी चल रही थी ना, तो नाश्ता भी लेट हुआ, तो थोड़ा सा लेट लंच चल गया। हलवा खा रही हूँ या आलू? आलू। He's eating हलवा। हलवा कैसा है? ज़ईं खाना नहीं खाना है? खा रहे हैं। कब से बुला रहे हैं? What is this? Your favorite halwa? वीगन स्पेशल। Yes, it's a diet special halwa. That smells like sugar. It is a lot. Straight sugar. शुगर के अलावा और भी कुछ है? तुम डायरेक्ट शुगर ही पे हाथ डाले हो। Sugar. आलू भी तो है। बोलो आलू इज ऑल्सो शुगर। Aloo also has sugar. That's starch. और देखो उधर उधर क्या है साइड में? Oh, that is also. ऑयल। That is oil. That is filled with oil. Nothing healthy.
ज़ईम को डाइटिंग करने दीजिए, मैं अपनी हलवा पूड़ी एंजॉय करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा आलू मटर सोया की सब्ज़ी, और मिर्चा और नमक तेज़ रखिएगा। तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।